अब हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले। सबले पहली बात करबो कोरबा में होए फूड पॉइजनिंग के शिकार 22 लोगन के। आप मतलब बता दें कि कोरबा में फूड पॉइजनिंग के मामला आगू आए है, जिसमें 22 लोगन बीमार पड़ गए। दूषित भोजन खाए ले लोगन के बीमार हुए की जानकारी आगू आता है। पीड़ित मन ले अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां ओकर मन के इलाज जारी है, लेकिन एक संग 22 लोगन यहाँ बीमार पड़ गए हैं। सीएमएचओ मौका में पहुंच के निरीक्षण तको करे है। तस्वीर घलो के आप मतलब दिखाथन कौन तरह ले अस्पताल में इबेरा 22 लोगन के एक साथ इलाज जारी है। बताए जाते कि एक संग कोनो पार्टी में मन गे रही ने दूषित भोजन खाए ले सबो जन एक संग बीमार पड़ गए हैं। पीड़ित मन ला इबेरा अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां ओकर मन के इलाज जारी है। संगे सीएमएचओ हाँ तको मौका में पहुंची से निरीक्षण करे है और जानकारी दिजाए जात है कि आखिर फूड पॉइजनिंग के शिकार एमन कैसे हुई से। बांगो थाना क्षेत्र के पोड़ी उपरोड़ा के पूरा मामला बताए जाते हैं। खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी धीरज हमारे संग जुड़त है। धीरज, जिन तरह ले फूड पॉइजनिंग के मामला आगू आए है, फिलहाल तो जतका भी बीमार है उत्कर मन की स्थिति का है और कौन तरह ले स्वास्थ्य सुविधाओं मला दे जाते हैं? देखो, यहाँ जो पोड़ी उपरोड़ा गाँव के आमाटिका से मामला है, यहाँ जो परिवार में बकरा भात के आयोजन करके महुआ तिहार मनाया गया विषय महुआ तिहार मनाए के संग में बकरा भात के आयोजन करे के विषय जेमा लोगन गाँव भर के न्योते गए विषय एमा जो 22 जन बीमार हुए हैं और एक जन के एमा मौत हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग गाँव में कैंप लगाते और जो ज्यादा बीमार लगा थे, जो उल्टी दस्त की ज्यादा शिकायत है और अस्पताल भर्ती करवाए जाते हैं। तो अभी पोड़ी उपरोड़ा और जटगा अस्पताल में 22 लोगन मन भर्ती कराए गए हैं और जो बाकी मन जो गोली माटी देकर के इलाज करे जा सकते तो गाँव में गोली माटी देकर के रखे जाते हैं। तो ये संख्या काफी बढ़त जाते है। आज कलो घर में कैंप लगाए गए जैसे आज कैंप लगाए जाइए। अभी स्वास्थ्य विभाग जो भोजन विषय कुछ सैंपल कलेक्ट भी करे है ताकि जो दूषित भोजन है ओकर जानकारी मिल सके। कावा इतना परेशानी है और इतना लोगन में कावा बीमार हो और साथ ही लगातार कैंप करके जितना गाँव वाले मन है उनके और भी कोई बीमारी हो ओकरो इलाज करे की बात कर रहे थे। जी, खबर पर नजर बना के रखो आप मंदिर। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करबो रेल यात्री मन होत असुविधा के। पाछू 3 महीना ले रद्द ट्रेन के मार झिलत छत्तीसगढ़ के रेल यात्री मन की मुश्किल एक गांव फेर अउ बाढ़ के हवाए। पहली ले रद्द चलत 35 ट्रेन ला एक गांव फेर 15 दिन पर रद्द कर दे गए। बता दें कि ये ट्रेन 9 जुलाई तक के अब रद्द रही। इमा 22 ट्रेन लंबा दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन बताए जाते, जबकि 12 ट्रेन लोकल हवाए जो की रायपुर ले गोंदिया, डोंगरगढ़ और रायगढ़ झारसुगड़ा के बीच चलत रही से। 27 मार्च ले ही ये जम्मू ट्रेन ला कैंसिल कर देगी रही से। 25 मई के जारी आदेश के मुताबिक ये ट्रेन 24 जून तक रद्द रहना रही से और उम्मीद जताई जात रही से कि मानसून शुरू होए के साथ ही देश भर में जो मांग हो ही तेन कम हो ही। ऐसे में मालगाड़ी के दबाव के कम होत ही यात्री ट्रेन ला बहाल होए के रास्ता खुल जाइए। फिर प्रदेश के लाखों ट्रेन यात्री मन की उम्मीद में पानी फिरत नजर आता है। रेलवे हा 15 दिन बर और ये ट्रेन मन ला अब रद्द कर दे है, जेकर ले यात्री मन के मुश्किल सलग बढ़ी। पाछू 3 से 4 दिन ले चिप्स के सर्वर धीमा होए के स्थिति छत्तीसगढ़ ई पोर्टल के काम प्रदेश भर में लगभग पूरा तरह ले ठप हो चुकी है। जेकर स्थिति जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ मूल निवास जैसे प्रमाण पत्र बनाए वाले शासकीय लोक सेवा केंद्र और चॉइस सेंटर के काम धीमा रफ्तार ले चलत है। एक आवेदन पर लोक सेवा केंद्र में ऑपरेटर ला लगभग 5 ले 7 दस्तावेज अपलोड करना होते और ऐसे में सर्वर स्लो होए के स्थिति एक दस्तावेज अपलोड होए में लगभग 45 मिनट ले 1 घंटा तक के समय लागत है। जेकर स्थिति आवेदक मन ला यहाँ घंटों इंतजार करना पड़त है और ऐसे में आवेदक मन अब सेंटर ले वापस भी लौटत है। पहले जी एक चॉइस सेंटर में लगभग 35 से 40 आवेदन अपलोड होत रही से अभी हालात ये हवाए कि दिन भर में 4 ले 5 आवेदन ही हो पावत है। लोक सेवा केंद्र के प्रभारी अधिकारी के मुताबिक परेशानी ला लेके चिप्स सीईओ ला एक पत्र लिखे गए हैं ताकि जल्द से जल्द सर्विस के सुधार कार्य कर ले जाए। एक तो जाति प्रमाण पत्र के लिए बहुत ज़रूरत है लेकिन चल नहीं पा रहा है। लड़की का मेरे को बीएससी नर्सिंग में देना है, फिर भी मैं दे नहीं पा रही हूँ। मैं स्कॉलरशिप के लिए मुझे डेट चेंज करवानी आई थी, सर्वर डाउन है इसलिए इस डेट चेंज नहीं हुआ है। सर्वर डाउन है इसलिए नहीं हो पा रहा है बस। और आय प्रमाण पत्र बनवाए के लिए सर्वर डाउन है, एक कारण से अभी नहीं बन पावा। कहा 2-3 दिन टाइम लगी कहा था। सर्वर स्लो होने की जानकारी हमको प्राप्त हुई थी। एसडीएम लोग भी बताए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर से लोग बताए हैं और सुधार कार्रवाई होने के कारण स्लो होना बताया है और शीघ्र ही उन्होंने बताया है कि शीघ्र ही हम इसको निराकरण कर लेंगे।
तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जेल तरह ले ठप हो है कर ले जनता ला सलग परेशानी होवत है और फिर कब तक ये परेशानी दूर हुई एक ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन ये बेरा हमारे संग जुड़ते स्टार लोक सेवा केंद्र और चॉइस सेंटर में काम जिन तरह ले ठप पड़े हुए है सबले बड़े सवाल तो यही उठते कि आखिर काबर ये परेशानी हुआ थे और जनता के ये सवाल कि आखिर कब तक ये सर्वर के काम ठीक हो जाइए और मन के परेशानी खत्म हो। देखिए जिसने स्थिति दिखते है एक हिसाब से लगते है कि अधिकारी मन चावेच नहीं करते कि लोगों मन के काम आसानी होए और चॉइस सेंटर या जो लोक सेवा केंद्र है वहाँ पे सर्वर काम करे काबर की ये समस्या आज से नहीं है, लंबा समय से समस्या बने हैं। बीच में 2 दिन सर्वर ठीक होते ताले फिर वापस डाउन हो जाते और एक हफ्ता तक लोगन मतलब परेशानी का सामना करना पड़ते हैं। चॉइस सेंटर आप लोग बता दो कि हम बात करे रहन दो लोगन में साफ बताती थी कैसे वो मन चक्कर काटते हैं, जन्म प्रमाण पत्र हो चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो या छोटे छोटे और डॉक्यूमेंट है जिन चॉइस सेंटर के माध्यम से होते, लेकिन कोनो काम होवत नहीं है, लोगन मन परेशानी का सामना करते हैं और अधिकारी मन से बात करते हैं तो मन एक ही जवाब देते हैं कि हम सर्वर ला अपग्रेड करते हैं अपग्रेड करते हैं। समझ में नहीं आवत है कि कैसे अपग्रेड अधिकारी मन करते हैं। इनमें तो कहीं ना कहीं लगते है कि कुछ अधिकारी मन निजी एजेंसी से मिले हुए है काबर के निजी एजेंसी में यदि अपन जाऊँ तो आसानी से डॉक्यूमेंट बन जाते, लेकिन जहाँ सर्वर के बाद आते हैं वहाँ सर्वर में दिक्कत आते हैं और चॉइस सेंटर के माध्यम से या फिर लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जहाँ पे आसानी से डॉक्यूमेंट बन जाना चाहिए कम दर पे जो शासकीय दर निर्धारित है वो में लेकिन बनत नहीं है और लोगन मन परेशानी का सामना कराते हैं। निश्चित तौर पर सरकारी सिस्टम की जन ढर्रा है तेकर से सलग परेशानी जिन है तेन लोगन लाभ उठाए पड़ते जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। इति दंतेवाड़ा में चलाए जात नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत गुरुवार के 1 लाख के एक इनामी समेत 3 नक्सली मन आत्मसमर्पण करे हवा। आत्मसमर्पण करैया नक्सली मन में हांदावाड़ा मिलिशिया के कमांडर रमेश कुमार कश्यप और रमेश माओ शामिल रही से एक ऊपर शासन डहार ले 1 लाख के इनाम तक घोषित हुई से बता दन कि वही नक्सली बैसू मंडावी और बुरगुम इलाका में सक्रिय जन मिलिशिया देवाराम मंडावी घलो आत्मसमर्पण करे हवाई। बता दन कि नक्सली मन लोन वराटू अभियान ले प्रभावित होकर एसपी सिद्धार्थ तिवारी और डीआईजी सीआरपीएफ के समक्ष अपन समर्पण करें। बता दन कि नक्सली मन हत्या के प्रयास सहित कई मामला एक मन ऊपर दर्ज है। वहीं लोन वराटू अभियान के तहत अब तक जिला में 131 इनामी माओवादी सहित कुल 545 नक्सली मन आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरगुजा में किसान मन के काम युद्ध स्तर में शुरू हुई के संगे किसान मन के परेशानी तक बढ़ जाते एक सबसे बड़े कारण है भुइया ऐप। ये ऐप 1 हफ्ता ले ठप पड़े हुए ऐसे में यहाँ ना तो जमीन के रिकॉर्ड मिल पाते और ना ही ओटीपी राजस्व कर्मचारी मन ला उपलब्ध हो पाते। सबले बड़ी बात यह है कि किसानी के समय सरमा हवाया और किसान मन ला केसीसी लोन के संगे संग जमीन के दस्तावेज पर भटकना पड़त है। भुइया ऐप करीब 1 हफ्ता ले मेंटेनेंस पर बंद कर दे गए। भुइया ऐप ठप पड़े ले लोगन के भीड़ अब राजस्व दफ्तर में जमा होता है। राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घलों के मानते हैं कि लोगन ला परेशानी के सामना करना पड़ा थे। वहीं किसान ये ऐप के जल्द ठीक होए के उम्मीद तक को करते हैं ताकि खेती किसानी के समय में लोगन आसानी ले अपन काम ला कर सकें। ऑनलाइन खसरा बीवन नक्शा सब ऑनलाइन हो गया है। अगर भुइयाँ 1 दिन के लिए भी बंद होता है तो आम किसान भारी परेशानी में है और आज हमको लगता है कि हफ्तों से ऊपर भुइयाँ बंद है, किसान भटक रहा है। भुइयाँ अपने खुलने की वजह से बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऑफलाइन कहीं पटवारी का लिखा हुआ चल नहीं रहा है, तो इसको तुरंत व्यवस्थित करना चाहिए। में अभी थोड़ा से परेशानी जा रहा है क्योंकि उसमें अभी ओटीपी अन्य कार्य या तो खुल ही नहीं रहा है उसमें और लोगों को B1 नक्शा खसरा नहीं मिल पा रहा है ऑनलाइन। रायपुर पुलिस हा चंगोरा भाटा इलाका में हुए गुंडा बदमाश राजा ठाकुर के हत्या के 3 आरोपी ला गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी मन के विवाद के बाद घटना ला अंजाम दे रही ने। जानकारी के मुताबिक चंगोरा भाटा के झंडा चौक का ना 3 भाई अपन घर का नहीं एक युवक ले गाली को लॉन्च करत रही ने। यही बीच मोहल्ला के ही राजा ठाकुर और सुनील साहू तक वहां पहुंची से अपशब्द कहे के कारण पूछी से अतना में ही तीनों भाई आवेश में आ गए और दोनों युवक ला
पीटे लगेन। बाद में परिजन मन राजा ठाकुर ला गंभीर हालत में अस्पताल ले गए, जी हाँ डॉक्टर मन ओला मृत घोषित करते रही ने। बताया जाते है कि एकर बीच रंजिश की चलत विवाद चलत रही से, जेकर सेती ये हत्या करेगी से। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी मन में राम अवतार साहू पहली ले ही हत्या के आरोप में जेल में रह के आ चुके हैं। वहीं मृतक राजा ठाकुर डीडी नगर थाना इलाका के गुंडा बदमाश रही से। ये दुर्गेश नाम के युवक के साथ इनका वाद विवाद हो रहा था। इसी बीच में उसी मोहल्ले के राजा ठाकुर और सुनील साहू भी वहां पे पहुंचे और इन्होंने बीच बचाव का जब प्रयास किया तो तीनों भाइयों ने राजा ठाकुर को लाठी डंडा से और हाथ मुक्का से मारपीट किया। उसको चोटें गंभीर चोटें आई थी। अस्पताल इलाज के लिए रवाना किया गया था। अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है डीडी नगर थाना क्षेत्र में और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इतने भिलाई स्टील प्लांट में दुर्घटना रुके के नाम नहीं लेवत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के बार और रॉड मिल बीआरएम में अचानक आग लगे के घटना सामने आई से। आग लग जाए चारों डहार अफरा तफरी के माहौल रही से। हुए घटना के सूचना के बाद घंटा के कड़ा मशक्कत के बाद आग ऊपर काबू पाएगी से। बता दें कि बीजेपी लाइन 2 के ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट हो रही से एक सेती ये आग लगे से। उन्हें आग ले करोड़ों रुपया के नुकसान हुए के अनुमान तक लगाए जाते हैं। गनीमत रही से कि ये आगजनी में कोनो भी जनहानि नहीं हुई है। बता दें कि संयंत्र में पाछू 4 बछर ले सल्लक हादसा देखे बर मिलत है। होवत घटना मन के मुख्य कारण मेंटेनेंस के अभाव और कुशल प्रशिक्षित स्टाफ के कमी तक को माने जाते हैं। बेल्ट ले कौन तरह ले युवक मन एक दूसर ला पीटत हवाए एकर बानगी आप देख सकते हो। आत्मानंद स्कूल परिसर में ही ये घटना बताए जाते। हालांकि एकर जानकारी अब तक पुलिस ला नहीं है। सोशल मीडिया में हालांकि ये वीडियो जम के वायरल होते जेमा साफ तौर में देखे जा सकते कि कौन तरह ले बेल्ट के संगे लात घुसा ले छात्र मन एक दूसर ला मारत और पीटत हवाए। तो छात्र मन के बीच ये तरह के मारपीट के वीडियो तक सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं। फिर बड़ी बात यह है कि ना तो स्कूल प्रबंधन ला एकर जानकारी है और ना ही पुलिस ला एकर जानकारी है। फिर सोशल मीडिया के माध्यम ले शायद प्रदेश की जम्मू जनता अब तक ये वीडियो ला जरूर देख चुकी होगी। देखना होगी कि वीडियो वायरल होने के बाद अब एक और पर का कुछ कार्रवाई होते काबर की जेन तरह ले स्कूल के आसपास ही 2 गुट के बीच की मारपीट की घटना हो हवाए। एकर ले सवाल भी कई खड़े होते कि आखिर छात्र मन के प्रवृत्ति कैसे हो जाते और छात्र मन के ये तरह के प्रवृत्ति कभी भी कोनो हादसा ला भी जन्म दे सकते। इति सरगुजा में IBC 24 के खबर के बड़े असर देखे बर मिले हैं। खबर दिखाए जाए के बाद अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में बंदी और कैदी मन के इलाज पर 2 डॉक्टर और अस्थायी तौर में एक मन की नियुक्ति करे जाते। ये नियुक्ति ले ना सिर्फ बेहतर इलाज बंदी और कैदी मन ला मिल सके बल्कि स्वास्थ्य के व्यवस्था घलो के दुरुस्त हो सके। तो जेन तरह ले सल्लग बंदी मन के तबियत से जुड़े खबर सामने आत रही से जेल में बने इंतजाम नहीं रही से एकर बाद IBC 24 हा एक खबर ला प्रमुखता के साथ दिखाई रही से जेकर बाद अब कैदी मन के इलाज की व्यवस्था कराई गई है। IBC 24 के सल्लग खबर दिखाए जाए के बाद ये असर देखे बर जाते है। सरगुजा में अब जेल में इलाज पर 2 डॉक्टर के नियुक्ति करे गए है और अब कैदी और बंदी मन ला इलाज मिल सकी। अब बात छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र के। आप बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई ले 27 जुलाई तक चली। ये दौरान 6 बैठक होगी। एक जानकारी विधानसभा सचिवालय डहार ले अधिसूचना जारी करके देगी से वही यह बताएगी से कि ये सत्र में घलो ऑनलाइन प्रश्न आमंत्रित करे जाते। यदि 6 दिन के सत्र रखे जाए ऊपर बीजेपी हा आपत्ति जताए है और पार्टी के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना हवाए कि विपक्ष का ना जनहित के कई मुद्दा हवाए। फिर सत्ता पक्ष ये नहीं चाहे कि विपक्ष ये मुद्दा ऊपर चर्चा करे, लिहाजा हर बार की तरह ये बार घलो के कम समय के सत्र ला रखे गए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के कहना है कि आमतौर में विधानसभा सत्र 7 ले 8 दिन के होते। फिर बीजेपी के ये आरोप अब ठीक नहीं है। यदि बीजेपी चाहे तो मौजूदा सत्र के दिन में ही प्रदेश हित के अपन मुद्दा ला उठा सकते। माफियाओं के द्वारा जमीन का, रेत का और जिस प्रकार से अवैध तस्करी
गांजों का, नशे का कारोबार का, इन सारे मुद्दे उठने चाहिए और उसके लिए पर्याप्त अवसर चाहिए। लेकिन ये सरकार जानबूझकर के सत्र छोटा बुलाती है, जाके जनहित के मुद्दे पे चर्चा ना हो और ये सदन से भागना चाहती है। 7 दिन से लेकर 10 दिन के बीच की धरती थी। इस बार भी 7 दिन का मानसून सत्र है, तो मैं नहीं समझता हूँ छोटा है। यदि विपक्ष चाहे तो विधानसभा के एक एक कार्यविधि का सही ढंग से सदुपयोग करे, जनहित के मुद्दे उठाए और वहाँ पे बेवजह शोर शराबा हो हल्ला न करे, तो इतना सत्र राज्य की समस्याओं के विमर्श के लिए पर्याप्त है। राहुल, ये नाम तो आप मल्ला याद ही हुई। देश में सबसे लंबा चले रेस्क्यू अभियान में बांचे ये नान्हे लड़का के सेहत से जुड़े अपडेट आप मल्ला देते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 60 फीट गहरा बोरवेल में गिर के घायल राहुल साहू अब धीरे धीरे स्वस्थ होवत है। वो अपन पैर में चले बार तक को लगे है, जेकर तस्वीर आप मन देखा था। ओला ब्लड के इन्फेक्शन जिन रही से तेन तको अब खत्म हो चुके हैं। उस सबो रिपोर्ट राहुल के नॉर्मल आए हैं। माने जाते हैं कि राहुल ला 2 ले 3 दिन में डिस्चार्ज कर दे जाए। पाछू 8 दिन ले राहुल के लगातार फिजियोथेरेपी तको चलत है, जेकर वीडियो बीच बीच में सोशल मीडिया में आत रहे थे। उन्हें चीफ फिजियोथेरेपिस्ट बताए हवाए कि सकरा बोर में फंसे हुए के सेती मसल्स के पावर कम हो गए रही से और पैर में अकड़न तको आगे रही से, जिला अब फिजियोथेरेपी के जरिया सामान्य करे के प्रयास करे जाते। राहुल साहू के स्वास्थ्य में काफी तेजी ले सुधार आए के बातों मन कही ने अपन पैर के बल में खड़े होकर अब चलने तको लगे है। हालांकि ओला अभी फिलहाल सहारा की जरूरत जरूर पड़त है। उम्मीद हवाई कि 1-2 दिन में वो खुद ले ही चल सके। इति राहुल बर ये अच्छा खबर हवाई कि अपोलो अस्पताल के डॉक्टर ओला बोले बर स्पीच थेरेपी तको देते। बता दन कि राहुल मानसिक तौर में कमजोर हवाई और ना तो बोल सकते और ना ही सुन सकते, और यही वजह हवाई कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा अपोलो अस्पताल प्रबंधन ले ओला स्पीच थेरेपी के संगा बेहतर इलाज के निर्देश दे रही हैं। फिजियोथेरेपी के टेक्निक के साथ साथ हम उसके फर्स्ट टाइम प्रॉपर सीटिंग लिए। प्रॉपर सीटिंग के बाद देखे कि मानो प्रॉपर सीटिंग में वो कोऑपरेट कर रहा है। उसके बाद हम धीरे से हमको हाई सीटिंग लिए, उसके बाद आउट ऑफ बेड किए, उसके बाद गी ट्रेनिंग स्टार्ट की। गी ट्रेनिंग वॉकिंग ट्रेनिंग हम स्टार्ट किए। और प्रदेश में एक गांव फेर भालू हमला करे है। मैनपाट इलाका में जंगली भालू एक सियान पर हमला करे है, जेकर बाद घायल सियान के सीतापुर सीएचसी अस्पताल में इलाज जारी है। आप मला बता दन कि एकर पहले भी भालू ग्रामीण मन पर कई बार हमला कर चुके हैं, जेकर बाद कई ग्रामीण मन के मौत घलो के हुए है। जंगली भालू के हमला के बाद ग्रामीण मन में दहशत के माहौल है। उन्हें वन विभाग की टीम ला अब सूचना दे गई है। पूरा घटना तराई क्षेत्र के कतकालों के बताए जाते हैं। इटी सरगुजा जिला के मैनपाट रेंज और धर्मजयगढ़ वनमंडल के कापू रेंज में सीमावर्ती क्षेत्र में ये बेरा 15 सदस्य हाथी मन के एक दल विचरण करत हवाए। तस्वीर में अपन देख सकता हो कि कौन तरह ले मन विचरण करत है। अंदाजा भी लगा सकता हो कि बिना कोनो भय के हाथी मन के ये दल मैनपाट के मेहता पॉइंट बांसबाड़ी में अपन लइका और पूरा समूह के संग किसान के फसल ला नुकसान पहुंचाते। उन्हें मैनपाट वन विभाग के अमला हाथी मन के निगरानी में जुटे जरूर हुए है। फिर जिन तरह ले हाथी मन के ये बड़े दल जिन नजर आते एकर ले ग्रामीण मन में दहशत के माहौल तको हवाए। हालांकि वन विभाग सलग ग्रामीण मन ला सतर्क तको करत है और दल ऊपर नजर घलो के राखे जाते। छत्तीसगढ़ में एक डहार स्वामी आत्मानंद स्कूल ले लइका मन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करत है, तो दूसरा डहार 60 लइका मन ला स्कूल के अभाव में पंचायत भवन में ही पढ़ाई करना पड़त है। बधाल स्कूल के पोल खुलैया ये तस्वीर कांकेर जिला के पखांजुर के हवाए, जहां 60 लइका 2 साल ले उलिया ग्राम पंचायत के भवन में ही पढ़ाई लिखाई करे बर मजबूर हवाए। असल में स्कूल के हालत इतना जर्जर हो गए है कि शिक्षक कई बार स्कूल के बदतर हालत के शिकायत खलो शिक्षा विभाग समेत बड़े अधिकारी ले कर चुके हैं। फिर अब तक लइका मन स्कूल भवन नहीं बन पाए है। 5 लाख में कोटा के बिन जरूर बनाए गए हैं, जो साल भर में ही अब जवाब तक को दे चुके हैं। हालत यह है कि पंचायत भवन में जब पंचायत प्रतिनिधि मन के बैठक होते तब मजबूरी में लइका मन ला छुट्टी देल पड़ते। वही पानी बर लइका मन ला 1 किलोमीटर दूर जायल पड़ते। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग लइका मन के भविष्य पर का कदम यहाँ उठाए।
और ये खबर के संग मातारे भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में फिलहाल बरत के फिर आगू अपन देखा देश और दुनिया के 50 बड़े खबर फटाफट अंदाज मामूर सहयोगी संस्कृति जैन के संग। शुक्रिया। मोलदा विदा, जय जोहार।